इस तरह से आप कह रहे हैं कि एक यूनिक सिचुएशन है, यकीनन यूनिक सिचुएशन दोनों पार्टीज के लिए तो है, लेकिन ये आगे किस रुख की जानिब जाते हुए आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मिडिल ग्राउंड पे देखा जाए तो जो कमियां मौजूद हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लो इनकम हैं, ये उनकी आवाज बन के उभर के सामने आ रहे हैं। तो दर हकीकत इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को भी सोचना होगा कि हमने सबको अगर साथ लेके चलना है तो जो नई आवाज उठ रही है, जो कोविड के बाद दोबारा नहीं उभर सामने आ सके, दो जाबे कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको किस तरीके से साथ लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को किस तरह बैलेंस करना है, मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी एक टेस्ट मॉडल है। उनको भी सुनना चाहिए इस बात को कि सम पोर्शन ऑफ अमेरिका इज नॉट वर्किंग एंड व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अगर हमने सबको लीड करना है तो दे हैव टू कम टू द मिडिल ग्राउंड्स एज वेल। राइट। और शायद अहमद साहब, जितने ये मैंने चंद एक मेयर्स के नाम लिए, इनके मुकाबले में जो आपको की डिफरेंस लगता है वो क्या है? शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? शाहिद साहब तक गालिबन हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। शाहिद साहब, आप साथ हैं? जी बताइए बताइए। जी, मैं सेम क्वेश्चन आपसे भी पुट कर रहा था कि जितने मैंने मेयर्स के नाम लिए हैं, पिछले 5-6 मेयर्स, उनमें और इनमें जो की एक डिफरेंस है आपकी नजर में वो क्या है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही, ये तो उनके जो जिस तरह से वो मेयर्स जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क का रन किया और जिस तरह से जो उनको कोर सपोर्ट थी, इट डजंट मैटर दे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, तो ये स्टेटस को इन्होंने चैलेंज किया है। इन्होंने वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी न्यूयॉर्क की, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो जिस तरह से जो अब देखें ना, इसे सिटी जहाँ पर वेल्थ इतनी अबंडेंस में है कि वो जिसको ये समझा जाता था कि वो सर्टन ग्रुप जो है वो जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे, तो वो एक जिन्होंने जिस तरह से अपनी कैंपेन की है और स्मॉल डोनेशन में फंड रेजिंग की है और डायरेक्ट चैलेंज किया है उन लोगों को कि जो स्टेटस जो देवर कीपिंग द स्टेटस को, डायरेक्ट उसको चैलेंज किया है। और ये नहीं कि उन्होंने किसी उसको सैंडविच करके किया है किसी के साथ, जैसे हर तरह से उनको डायरेक्ट चैलेंज किया है और उसके बावजूद ये इलेक्शन जीत गए हैं। तो मतलब ही इज अ वेरी डिफरेंट मेयर एंड आई विश हिम वेल। चैलेंजेस इनके साथ होंगे, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि जिन लोगों को ये दे आर टेकिंग अप द टास्क, वो चैलेंज तो इनको होगा। बट आई पर्सनली फील द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ही हैज, he will do well. वो इनको साथ लेकर चलेंगे। राइट। साजिद साहब, हमने जो की इश्यूज हैं उन पर भी डिटेल में डिस्कशन कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके साथ मामला किस तरह के रहेंगे वो भी हमने डिस्कशन तो की है, लेकिन जिस तरह से अभी जो शाहिद साहब हैं वो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस तो होंगे। अब अगर हम इस एंगल को देखें कि चैलेंजेस क्या क्या होंगे, तो उसका आंसर आपकी नज़र में क्या है? व्हाट आर द मेन चैलेंजेस? देखिए, चैलेंजेस तो इनको इम्तजाज बनाना होगा कि बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का और दूसरा जो उनकी सपोर्ट है साथ। मैंने अर्ज किया था कि इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ बिजनेस कम्युनिटी को है, रियल एस्टेट टाइकून्स को है, और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किस तरह लेकर आएंगे, यहाँ पे पैसे के बगैर शहर को किस तरह चलाएंगे अगर बिजनेसेस बंद होके भागेंगे वहां से। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त भी एरिक एडम इज नॉट डूइंग ए गुड जॉब। एक वैक्यूम था वहां पे। मैं अक्सर न्यूयॉर्क जाता हूं तो वहां पे मैंने देखा है कि कई स्टोर्स बंद हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, लोग अंदर घुसते हैं। देखें, मैं जिस तरह अर्ज किया था कि नो ऑफेंस विद रिस्पेक्ट, 24 मिलियन इलीगल्स को बुला के 5 स्टार होटलों में रखना, क्या दिस इज व्हाट वी कैन अफोर्ड? मैं उस वक्त मेंशन नहीं कर सका। मैं न्यूयॉर्क में जाता रहा हूं, एवरेज होटलों के किराए मैनहट्टन के अंदर $700 पर नाइट थे, जहां पे इलीगल लोगों को ठहराया जाता था। और फिर दूसरा, वो सारा दिन फारग बैठे रहते थे, बल्कि क्राइम में इन्वॉल्व थे। पता है इनको, सब लोगों को बिजनेस शट डाउन हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि न्यूयॉर्क इसके बाद आगे कहां जाएगा। मेरे ख्याल में वहां गुंजाइश नहीं है कि मजीद आगे जा सके। न्यूयॉर्क वाज अ डेस्टिनेशन फॉर द क्रिमिनल्स कमिंग फ्रॉम वेनेजुएला,
और कमिंग फ्रॉम द साल्वाडोर, मेरा फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह पहले बड़े मोहतरम शायद खान साहब ने फरमाया कि अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो उसको किस तरह रखना है, अगर कोई आ जाए तो गलती से नहीं आता, अमेरिका इज अ डेस्टिनेशन। और दूसरा 24 मिलियन लोगों को इंटेंशनली बुलाया गया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा ये स्कीम थी डेमोक्रेट पार्टी की, बराक ओबामा की ये स्कीम थी कि लोगों को बुला के यहाँ पे इनको ग्रीन कार्ड स्पीडी दिए जाएं और वोटिंग राइट्स दिए जाएं ग्रीन कार्ड के ऊपर, और मेक दिस कंट्री वन पार्टी रूल, जो कि इंटरप्शन आ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उस सारी करेक्शन करना चाहते हैं। मिसालें मौजूद हैं, गैंग्स आए यहाँ पे, लड़कियों को रेप करते रहे, कई इमिग्रेंट्स जो हैं, क्रिमिनल इमिग्रेंट्स जो हैं, कातल रहे हैं, रेपर रहे हैं, रेप करते रहे, और उनको 10-10 दफा लिबरल जजेस अपॉइंटेड बाय बराक ओबामा और लिबरल गवर्नर्स वो उनको छोड़ते रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, शाहिद खान साहब इस वक्त बॉस्टन में है, गवर्नर, उनके जो सिटिंग गवर्नर है, उनका एड है वहां पे, उनके स्टाफ का बंदा है, उसको अरेस्ट किया गया है कोकेन में, जो कि सरकारी अपनी पोजीशन को अब्यूज करता रहा है, लेकिन एक लिबरल जज ने उसको 25,000 के बांड पे छोड़ दिया है। और दूसरा, मैं इस वक्त अगर देखा जाए तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वन अगेन? 12 साल के अगर कामयाब पॉलिसियां इनकी होती तो डोनाल्ड जे ट्रंप इलेक्शन ना जीत पाते। इन्होंने 12 साल इस कंट्री को तबाह किया है, जिसके रिएक्शन में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब जो है दोबारा जीते हैं हैवी मैंडेट के साथ। इनकी पॉलिसीज, इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉरेन पॉलिसी सारी कोलैप्स कर चुकी हैं, और दिस इज व्हाई, दैट इज अनदर रीजन। बल्कि ये डेमोक्रेट पार्टी का फ्लेवर है ज़हरान ममदानी का जीतना भी, वो बिल्कुल इनको इंडोर्स नहीं करते रहे। मैंने आपको बताया जेफरी हकीम, जो कि इस वक्त कांग्रेस के मेजॉरिटी लीडर हैं, उन्होंने अबैंडन किया, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट द डेमोक्रेट पार्टी इज अबाउट। तो दर हकीकत इस फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेट पार्टी जो ज़हरान ममदानी साहब का जीतना। शाहिद साहब, तारड़ साहब जो बातें कर रहे हैं उन पर तो फिर आपका रिस्पॉन्ड अब लाजमी है, और ख़ास तौर पर जो बोस्टन की भी एग्जांपल दे रहे हैं, फिर उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लान बता रहे हैं कि एक बाकायदा प्लान था इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लाने का। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इट? अब ये तारड़ साहब कह रहे हैं तो इनके पास कोई डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे, ये मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने कभी ये कहीं पे पढ़ी है, ना कहीं किसी डेटा में आई है, ना कहीं टेक्स्ट में आई है, ना किसी नहीं। उसमें सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा शायद साहब, 24 मिलियन पीपल लोग 24 मिलियन लोग गलती से तो नहीं ना आए करते आ गए यहाँ पे। 24 मिलियन लोग बाय इंसिडेंट थोड़ी आए। इसमें हम मेरा ख्याल है हम इस पे आर्गुमेंट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस पे एक बात पे तो हम एग्री करते हैं ना कि इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि बाय डिजाइन लाए गए हैं तो ये तो बिट ऑफ एग्जैजरेशन, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये नहीं हो सकता कि इलीगल लाए गए हों, लोग इलीगल आए हैं, लेकिन ये आए हैं और यहाँ पर वो इलीगल लोगों को एज ए ह्यूमन उनको सपोर्ट भी, बेसिक सपोर्ट सिस्टम ही उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। वो ठीक है बात आपकी, सेफ्टी नेट उनको दिया गया है। लेकिन ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना कि लाए गए और उनको, ये तो आप अजीब व गरीब एक पाकिस्तानी स्टाइल की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दिया आपने अमेरिका में। कोई बात नहीं, पाकिस्तानी टीवी चैनल में बैठे हैं तो शायद फिर इतना तो मार्जिन बनता है। आपके ऑडियंस बहुत खुश हो रहे होंगे कि अमेरिका भी, अरे नहीं सर, नहीं सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा सपोर्टिंग आर्गुमेंट की। कैमला हैरिस जो थी, कैमला हैरिस बॉर्डर जार थी, एक दफा भी बॉर्डर पे नहीं गई, एक दफा भी। और फिर दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बात कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दीवार बनाना चाहते थे, उसका स्टील किस तरीके से बेचा गया और अपने फेवरेट लोगों को बेचा गया पेनीज के ऊपर। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो पिछला दौर एक बड़ा तारीखी करप्शन के लिहाज से दौर था। ऑटो पेन के जरिए, बल्कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी, रिपब्लिकन अब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो बाइडेन पीरियड के अंदर वो साइन करने की सलाहियत नहीं रखते थे, ऑटो पेन के जरिए लोगों को पार्डन करते रहे, अपनी सारी फैमिली को पार्डन कर गए। तो दर हकीकत पिछले 12 साल हिस्ट्री में लिखे जाएंगे कि किस तरीके से इस कंट्री को अब्यूज किया गया। राइट। अच्छा शाहिद साहब, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, या हम जो ज़हरान ममदानी के जो चैलेंजेस है, बात वहां से शुरू हुई थी जी, तो फिर इस वक्त पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड जे ट्रंप की फैमिली जो कर रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप देख रहे हैं,
बिजनेसेस और ये वो पावर का अब्यूज, तो वो मतलब जो डेटा पर है, जो 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 इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल हैं प्रेस से, जिसको आप गूगल करके देख सकते हो, तो हम तो उन्हीं पे बात कर सकते हैं। दोज आर द फैक्ट्स। ये जो साजिद साहब बात कर रहे हैं, इनमें फैक्ट्स का आंसर ज़रा कम है। ये इनकी पर्सनल इमोशंस हैं, इनकी लव एंड अफेक्शन फॉर डोनाल्ड जे ट्रम्प एंड द रिपब्लिकन पार्टी। वी शुड बी ओके, लेकिन इसके डेटा पॉइंट्स जिस तरह से ये कह रहे हैं, डेटा पॉइंट्स आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हैं कि ये जो अपनी पावर अब्यूज कर कर और ये बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं, और इस पर तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा जा रहा है और अभी लिखा भी जाएगा डाउन द रोड, तो आपके सामने। राइट।